तक हमें इस देश में अपनी एक आइडियोलॉजी, विचारधारा, जिस विचारधारा के हम गुलाम हैं, उसे त्याग करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो फूले की आइडियोलॉजी, जो बुद्धा की आइडियोलॉजी है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जब तक हम इस विचारधारा को नहीं अपनाएंगे तब तक हम साथियों इस देश में गवर्निंग क्लास नहीं बन सकते। और जब तक हम, क्योंकि इस देश में ब्राह्मण जो है वो गवर्निंग क्लास है। राजा कोई भी बने, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी बने, हित हमेशा गवर्निंग क्लास के साधे जाते हैं, उसके हितों के लिए काम होता है। आप देखेंगे कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, कितने ब्राह्मण प्रधानमंत्री हैं, पहले रहे होंगे लेकिन आज नहीं है। प्रधानमंत्री भी कहता ओबीसी के या वैश्य है, लेकिन काम इस देश में आज भी ब्राह्मण वर्ग के हितों को साधने के लिए होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में नहीं, दुनिया में कहीं पर भी शासन व्यक्ति नहीं, विचारधारा करती है। इसलिए अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, जब तक हम इस देश में ही अपने समाज के अंदर आत्मसम्मान पैदा नहीं कर सकते, तब तक कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम देखने में भटकते रहेंगे। पाल साहब ने जो बात की बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट तक या चमार और महारों तक समझ के नहीं रह गए। बाम सेठ ने इतना काम कर दिया, ग्रुप होंगे, मैं उनकी बात नहीं करता, कौन व्यक्ति उसकी नहीं बात करता, एक फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी है। मैं जब 93 में जुड़ा, मुझे नौकरी लगी, जुड़ गया संगठन में, उससे पहले भी बहुत सारे सीनियर साथी थे। जब काशीराम जी ने मिशन शुरू किया तो बहुत सारे जो अम्बेडकरवादी थे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पकड़ के बैठे हुए थे कि ये तो हमारा ही नेता है, दूसरों का कैसे हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में चमार और महाराष्ट्र में महार, लेकिन काशीराम जी ने उस मिशन को ले जाकर के इस लेवल तक पहुंचा दिया कि आज ओबीसी के बहुत, मैं कहता हूं ऐसी कोई कास्ट नहीं, चाहे उस जाति में 5 आदमी ही क्यों ना हो, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। आज वो बुद्ध का धम्म को अपना धम्म मानते हैं। आज पाल साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं जब 96 में इधर आया तो मैं बहुत सारे साथी ओबीसी के साथ में जाता, मुझे बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग गालियां देते थे, ये व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का होकर के ओबीसी की बात करता है, ओबीसी के लोग ही तो हमारे ऊपर डंडा मारते हैं। आज हमारे बीच में बैठे साथियों, हमसे ज्यादा काम करते हैं धम्म के लिए, मिशन के लिए। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों, घबराने की बात नहीं है। हमें अपना देश को समय लगेगा, ये समय हमारे एक्शन के ऊपर है, हम कितना जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये देश बौद्ध में भारत होगा। इसमें 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है। देर हो सकती है, हम कितना जल्दी अपने एक्शन में आते हैं, इतनी देर है। तो मेरा तो यही आपके साथ साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आपकी सच्ची श्रद्धा